हेलो दोस्तों, फिर से लेकर एक नई वीडियो। आज आपको बताएंगे कि आप कोरिएंडर को कैसे अच्छे से अपने घर पर गर्मी के मौसम में ग्रो कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में कोरिएंडर धनिया कम ग्रो होता है, तो आज आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको अपने घर पर धनिया को ग्रो करना है और बिल्कुल भी वो धनिया सूखेगा नहीं, बहुत अच्छे से ग्रो होगा। आप देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा गर्मी के समय में हमने अपने कोरिएंडर को किस तरह से ग्रो किया। सबसे पहले बात करेंगे मिट्टी की। आपको सादा मिट्टी ले लेनी है 50%। खेत वाली मिट्टी हो सकती है, गार्डन की मिट्टी हो सकती है या गमले की मिट्टी हो सकती है। उसमें हमें 20% कम से कम कोकोपीट को ज़रूर मिलाना है, क्योंकि इसमें कोकोपीट मिलाने से गर्मी के मौसम में इसमें मॉइस्चर मेंटेन रहता है और आपका कोरिएंडर धनिया बिल्कुल भी सूखेगा नहीं। इस तरह से आपको आपके कोरिएंडर को उगाने के लिए आपको कोकोपीट का यूज ज़रूर करना है, क्योंकि गर्मी के मौसम में मॉइस्चर मिट्टी में मेंटेन रखने के लिए। उसके बाद 30% डालेंगे गोबर का कास्ट खाद। वो भी अच्छे से डिकम्पोस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका गोबर खाद अच्छे से डिकम्पोस्ट नहीं होगा तो आपकी रूडों में फंगस और बहुत सारे कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके पास गोबर खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास नीम की खली है तो उसको भी प्रयोग करें, ताकि अपने रूडों में लगने वाले बहुत सारी बीमारियों से आपको नीम खली बचाती है। इस तरह से मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लें, और इस तरह से मिट्टी मिक्स करने के बाद अगर आप कोरिएंडर को लगाएंगे तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपके कोरिएंडर में नहीं होनी होगी। ग्रो बैग की बात करें तो ग्रो बैग कम से कम आपका खड़ाई में 8 इंच ज़रूर होना चाहिए, तभी आप कोरिएंडर अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ये कोरिएंडर का सीड्स है, इसको अच्छे से इसमें आपकी मिट्टी जो तैयार की है उसके ऊपर अच्छे से छिड़क लेना है। कोरिएंडर का बीज ज़्यादा नहीं छिड़कना है, क्योंकि धनिया का बीज अगर ज़्यादा छिड़केंगे तो बहुत ज़्यादा धनिया उगेगा और उसमें हवा पास ना होने के कारण गर्मी में वो सड़ने लगेगा। इसलिए धनिया को की जो सीड्स हैं उनको हमको ज़्यादा नहीं ग्रो करना है, क्योंकि जब तक स्पेस नहीं रहेगा, क्योंकि सर्दी के मौसम में तो अगर स्पेस नहीं होता तब भी हमारा धनिया अच्छे से ग्रो कर जाता है। गर्मी के मौसम में ऐसा नहीं है, उसमें हवा नहीं लगेगी तो वो सड़ने लगता है। इसलिए आपको धनिया के बीज को कम ही छिड़कना है। इस तरह से जो मिट्टी तैयार की है हमने, उसी में से इस पे एक पतली सी लेयर बनाएंगे, ताकि हमारे जो सीड्स हैं उसमें नमी बनी रहे और वो अच्छे से ग्रो हो जाएँ। अगर उसमें इस तरह से लेयर नहीं बनाएंगे तो वो हमारे सीड्स हैं वो ग्रो नहीं करेंगे, अंकुरण नहीं निकलेगा, क्योंकि उनमें धूप से वो सूखते रहेंगे। धूप ज़्यादा होने के कारण आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी इसमें आपको लगे कि मिट्टी सूखने लगी है, भुरभुरी होने लगी है, तो उसमें पानी का छिड़काव करते रहें, क्योंकि कोरिएंडर को कम से कम उगने में कम से कम 10 से 15 दिन लग जाते हैं, तभी इसके अंकुरण बनते हैं। इसलिए आपको इसके ऊपर पानी ज़्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो हमारे बीज हैं जो सीड्स हैं वो गल जाएंगे। इस तरह से पानी का बस छिड़काव करना है। बस पानी का छिड़काव करने से ही आपके जब प्लांट्स निकलने लगे, इस तरह से बाहर आ जाएं, तो आप अच्छे से उनमें पानी दे सकते हैं। और इस तरह से पानी देना है आपको जब भी आपकी मिट्टी भुरभुरी हो, क्योंकि आपके प्लांट्स हैं जो भी वो गर्मी के मौसम में पानी ज़्यादा लेते हैं, इसलिए आपको पानी का विशेष ध्यान रखना है। कोरिएंडर में कोई भी प्लांट्स हो गर्मी के मौसम में उसको पानी अच्छे से देना है, और इनको धूप में सीधा नहीं रखना है। किसी पेड़ की छाया में या ऐसी जगह जहाँ धूप कम आती हो, ऐसी जगह रखना, कि ये इसको गर्मी ज़्यादा धनिया को पसंद नहीं होती है। इसलिए आप किसी पेड़ की छाया में रखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से गर्मी के मौसम में ये ग्रो करेगा। जहाँ 2 से 3 घंटे बस सनलाइट आती हो, सूर्य का प्रकाश आता हो, ऐसी जगह रखेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा में ये प्रॉब्लम करने लगता है। इस 15 से 20 दिन में आपका उगने के बाद 1 महीने में करीबन इस तरह से धनिया हो जाएगा। देखो कितने अच्छे से गर्मी के मौसम में भी इसके पत्ते, देखो कितने लाइट पत्ते हैं, कितने अच्छे से ग्रो किया है। आप भी अपने घर पर इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। इसको हार्वेस्ट करने के बाद इसमें जो वर्मी कंपोस्ट है वो डालें, और फिर से ये हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाता है। जब भी इसको हार्वेस्ट कर लेंगे आप, उसके बाद इसमें कोई भी खाद, गोबर का खाद अच्छे से डिकम्पोस्ट हो उसको, या आपके पास वर्मी पोस्ट हो उसको उसमें डालते रहें, और ये अच्छे से आपको
हार्वेस्टिंग देता रहेगा। फिर मिलेंगे नई दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।